ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सबसे पहले तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए। शॉर्ट नोट भी आ सकता है और ये ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिफरेंस भी आ सकता है। अगेन आज के तारीख में इसका रेलेवेंस लगभग खत्म हो गया, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रॉनिकली बेचते हो शेयर तो तुम्हारे डीमैट अकाउंट से जाके किसी और के डीमैट में आ जाता है। सो तुमको जो प्रोसीजर है ट्रांसफर का वो करने की आजकल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑनलाइन अब तुमने व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे, तुम थोड़ी कागज वर्क करोगे कि हम भेज रहे हैं, तुमने क्लिक किया उस ऑटोमेटिक उसको मिल गया, ठीक है ना। सो तुम व्हाट्सएप को थोड़ी जाके बोलोगे भाई हमको मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप बोलेगा ठीक है भेजो, सामने वाला हाँ बोलना चाहता है क्या, ठीक कॉमेडी हो जाएगा ये तो, सामने वाला बोलेगा हाँ, नाराज होगा तो बोलेगा भाड़ में जाए, ऐसा ये सब थोड़ी चलता है। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे तुम सोचो ना तुम सेकेंड हैंड गाड़ी किसी को बेच रहे हो, वैसे ही एक जमाने में जब कागजी फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट होता था, मेरे पास शेयर है 100, मैं मिस्टर ए को 100 शेयर बेचना चाहता हूं, तो ये ट्रांसफर माना जाएगा। सो मेरे शेयर्स उसके नाम पे हो जाएंगे, ठीक है, मैं मालिक, मैं शेयर होल्डर नहीं रहूंगा, वो शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन हम लोग दोनों के बीच में कंपनी आती, क्योंकि वो शेयर मेरे भी ये कंपनी के है। सो मैं ट्रांसफरर हूं, वो ट्रांसफरी है। सो कंपनी के थ्रू रूट होगा ये ट्रांजेक्शन। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो वॉलंटरी, मैं बेचना चाहता हूं वो खरीदना चाहता है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी वॉलंटरी है। एक तो कंसिडरेशन है, तुम गिफ्ट में दो या वॉलंटरीली बेचो, ठीक है ना, हर एक मेंबर के पास हक है वो अपने शेयर्स बेचे। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तुम उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तौर पर रोक नहीं सकते। हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में 1 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, वो अलग है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल शेयर होल्डर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम तो एम्प्लॉय के लिए, मैं नॉर्मल शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ। सो सिंपल सी बात है, ट्रांसफर करना है, मुझे करना है। एक जैसे तुम कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म लेना पड़ता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना पड़ता है, एक ट्रांसफर फीस होगा, उसमें ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों का सिग्नेचर होगा, या तो पूरा शेयर बेचूंगा या आधे बेचूंगा, ये जाएगा कंपनी के पास, कंपनी उसको अप्रूव करेगा, मेरा नाम कैंसिल कर देगा, उसका नाम लागू कर देगा, मेरा शेयर सर्टिफिकेट कंपनी तो मतलब बोलते ना पूरा उसको छोटे छोटे पीसेस में कागजी फॉर्म में जब था खराब मतलब बर्बाद कर देगा, या पूरा खत्म कर देगा, और एक नया शेयर सर्टिफिकेट उसको इश्यू करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम आ जाएगा, मेरा नाम कट जाएगा, उसके बाद मीटिंग के अधिकार उसके रहेंगे, अटेंडिंग द मीटिंग, वोटिंग इन द मीटिंग, रिसीविंग डिविडेंड, ठीक है, रिसीविंग बोनस शेयर्स। तो वंस ट्रांसफर हो जाता है, मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाता है, लायबिलिटी उसका लागू हो जाता है यदि पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो लायबिलिटी उसका भी नहीं रहेगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ शेयर्स के प्रति बाकी का रकम का रहता है। और फिजिकल फॉर्म है तो ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन फिजिकल फॉर्म, बट इन डीमैट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल, बाय द वे स्टैम्प ड्यूटी लगता है आज की तारीख में, ठीक है ना। तो इन लोगों ने बोला नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लगता है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 0.25% ऑन द शेयर्स है, लेकिन याद रखो तुम एग्जाम में भले लिखो कि डीमैट फॉर्म में नहीं लगता, लेकिन डीमैट फॉर्म में भी स्टैम्प ड्यूटी लगता ही लगता है आज की तारीख में। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर्स, नाउ प्रोसीजर कैसा है, तुमने मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप को बोला भाई मैसेज भेजोगा क्या, व्हाट्सएप बोल सकता नहीं तुम्हारे मैसेज में बहुत गाली गलौज है हम नहीं भेजेंगे, तो व्हाट्सएप के पास अधिकार है, एक जस्ट एग्जांपल देखो। तो उसी प्रकार से मैं ट्रांसफरर हूं, तो डायरेक्टर्स रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रांसफर का, कि लेकिन जब मैंने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाला उसके 30 दिन के अंदर रिफ्यूज करेंगे, लेकिन रिफ्यूज भाई ऐसे कैसे, मेरा नॉर्मल मैसेज है हाउ आर यू, व्हाट्सएप कैसे कैंसिल कर सकता है, व्हाट्सएप को तो कारण देना पड़ेगा कि भाई हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरा शेयर ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है तो उनको रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता हूँ कि भाई मेरे शेयर ट्रांसफर करने को दे नहीं रहे, मेरा अधिकार मेरे से मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो कायदे हैं, ठीक है ना, में कहा ही नहीं है तो कंपनी की गलती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्यों नहीं कहा, तो मीटिंग बुला के वो कायदा डालो उसमें। दूसरा, रूल्स नहीं है, रूल्स के मुताबिक नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू कम है, सिग्नेचर उसका नहीं है, मेरा नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट साथ में नहीं दिया, सिर्फ कागजी फॉर्म तो नहीं चलता है, तुम जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो तुमको स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट मार्कशीट भी तो लगता है,
तो भाई मैंने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, शेयर सर्टिफिकेट तो दोनों साथ में, ठीक है ना। या कोई कुछ गिरवी था, कोई कर्जा लिया था, वो तो छुड़ाओ, या तो कर्जा उसके नाम पे ट्रांसफर करो। जैसे तुम सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हो, ठीक है, बैंक से कर्जा लिया था, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है बैंक का, ठीक है ना। ये सब कायदे हैं। कर्जा तुमने फेड दिया तो एनओसी तो मांगेगा वो, इतना आसान थोड़ी ये सब प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है। और सपोजिटली मेरे को कंपनी ने मना कर दिया, रीजन भी ठीक से नहीं दे रहे, तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास मैं जाऊंगा और बोलूंगा देखो ये कंपनी का ईमेल या लेटर आया कि वो मना कर रहे हैं, मैंने उनको लेटर लिखा, वो लोग जवाब नहीं दे रहे, तो अभी देखो क्या करना है। तो सिंपल सा है, एनसीएलटी के पास कंपनी का बोलते ना रिफ्यूजल नोटिस के बाद तुम 60 दिन या 90 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास जा सकते हो। लेकिन अब डायरेक्टर्स तो ट्रांसफर, डायरेक्टर्स को क्या फायदा ट्रांसफर रोकने में, बराबर है, कोई हित में नहीं है डायरेक्टर के, इसलिए आज के तारीख में ये सब तो होता ही नहीं है। कागजी फॉर्म जब से बंद हो गया तब से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जैसे तुम मैसेज टू मैसेज भेजते हो वैसे ही होता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स देखा जाए ये भी क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन 10 मार्क का काफी बार मैंने चेक किया है, जो लास्ट क्वेश्चन में आता है, बट इसको ऑप्शन जो सेकेंड चैप्टर में ना टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, फीचर्स ऑफ इक्विटी, उसके साथ आता है और बच्चे वही ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक ट्रांसफर अभी क्या हो रहा है, ब्लैंक ट्रांसफर में कंपनी मैं मैं बोल रहा हूँ मुझे ट्रांसफर करना है, बट ट्रांसफर ही अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया मुझे बेचना है, तो उसको ब्लैंक ट्रांसफर बोलते हैं। ब्लैंक ट्रांसफर इनेबल्स परचेज ऑफ सेल, ठीक है, कोई भी कितने बार भी बेचो ब्लैंक ट्रांसफर में, लेकिन अगेन फ्रॉड के चांसेस और ये सब गड़बड़ी होता है, तो नकली ट्रांसफर ये सब हुआ है काफी कंपनी में। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये जो तुमको सिलेबस में ट्रांसफर ऑफ शेयर थे कागजी फॉर्म का था, शेयर सर्टिफिकेट तुमको सबमिट करना पड़ेगा, जबकि ये शेयर सर्टिफिकेट ये मैंने प्रेजेंट किया, ये तो कागजी फॉर्म में, इसको रीमटेरियलाइजेशन या रीमैट बोलते हैं। रीमैट तो एसएबी ने पिछले साल ही बंद करवा दिया था, आई थिंक पिछले भी 2 साल हो गए, पूरे तरीके से बंद कर दिया। सो अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट चलता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्टर को देने की क्यों जरूरत है, तुम डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो ना, तुम बेचो 1.5 सेकंड में शेयर बिक जाता है। हाँ, पैसा आने को 2 दिन लगता है, पैसा मतलब तुम्हारे डीमैट अकाउंट से जाएगा 2 दिन बाद और तुमको तीसरे दिन पैसा मिल जाएगा। सो तुमको कोई भी प्रोसीजर जो यहाँ पे दिया हुआ है आज की तारीख में करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली शेयर बेचो ऑनलाइन और तुमको पैसा भी आ जाएगा ऑनलाइन 2 दिन बाद, 2 दिन बाद शाम को, और तीसरे दिन दोपहर तक तुमको पैसा मिल भी जाएगा। तो ये था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने बताया 10 मार्क का, या रेयरली शॉर्ट नोट भी आ सकता है, पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में अटेम्प्ट करना। खत्म हो गया क्वेश्चन।